चंडीगढ़ वॉइस में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो कि कांग्रेस के बहुत ही पुराने लीडरों में इनकी गिनती होती हैं और एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और बहुत सारे पदों पे वो रह चुके हैं। एक जानी मानी हस्ती हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा जी का। हम इनसे विशेष बातचीत करेंगे आज, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा कुछ दिन पहले यहाँ से होकर गुजरी है। उसका क्या असर है और आने वाले हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में क्या उसका असर रहेगा, हम सारी बातें जानेंगे लक्ष्मीकांत शर्मा जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है चंडीगढ़ वॉइस में। और आज हम विशेष रूप से आपके पास आए हैं ये जानने के लिए कि राहुल गांधी जी अभी हाल ही में यहाँ कुरुक्षेत्र से होकर उनकी भारत जोड़ो यात्रा निकली थी या गुजरी थी, उसका क्या असर रहेगा राजनीति के अंदर, आप बताइए विस्तार से कि क्या असर है इसका। क्योंकि बीजेपी इसे हल्के में ले रही है लेकिन कांग्रेस इसे बहुत बड़ी संजीवनी मान रही है। जसबीर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस चैनल के माध्यम से, वॉइस ऑफ चंडीगढ़ के माध्यम से मुझे स्थान दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया है। और साथ में तमाम उन दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं जो इस वक्त आपके चैनल से जुड़े हैं। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि चंडीगढ़ वॉइस जो है दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, ताकि इसी तरीके से जनहित के मुद्दे और जो जन भावनाएं हैं उनको सदा उठाता रहे। आपने सवाल किया भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से शुरू की थी और जो 30 जनवरी को कश्मीर पहुंचेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कामयाबी के नए इतिहास रचे हैं, नए रिकॉर्ड बनाए हैं। और मैं कहता हूं कि बल्कि इसमें मेरे कहने की भी बात नहीं है, बल्कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि गांधी से गांधी तक आज तक पूरे हिंदुस्तान में दूसरी ये यात्रा है जो इतनी लंबी यात्रा चली है। आदरणीय महात्मा गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी दांडी यात्रा के नाम से, और दूसरी यात्रा इस दूसरे गांधी ने, राहुल गांधी ने निकाली है कन्याकुमारी से कश्मीर। पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, खासतौर पर केंद्र में। उस दिन से लेकर, उस वक्त से लेकर के लगातार इस देश के अंदर नफरत का बीज बोया जा रहा है, नफरत की फसल बोई जा रही है। और क्यों बोई जा रही है? सिर्फ इसलिए क्योंकि देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि हमारे देश की जनता जो है वो, मैं भी हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और व्यक्ति है, भावुक तो हम लोग हैं, इमोशनल हम लोग हैं। और नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं, मैं मानता हूँ कि भारत की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को इमोशनली ब्लैकमेल किया है। चाहे वो 15 लाख का लालच देकर था कि 15 लाख आएंगे खाते में, चाहे वो धर्म का मुद्दा उठाती है, हिंदू और मुसलमान का उठाती है। ये जो बीजेपी का ये कहना है कि भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है, कभी टूटा नहीं था, आज़ादी में इसको जोड़ लिया गया था। लेकिन आज कांग्रेस को क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है कि इसे भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया, यानी भारत जोड़ने की बात करते हैं, जबकि कांग्रेस ही तो खुद भी आपस में जुड़े हुए नहीं है। आपने कई मीटिंगों में भी देखा होगा, अलग अलग से मीटिंगें बुलाई जाती हैं। ये जो एक कमी है कांग्रेस की, क्यों नहीं दूर पर कर पा रही है? देखिए जसबीर भाई, इसमें दो बातें आई हैं, एक कांग्रेस से संबंधित है और एक देश से संबंधित है। आपने पहले एक प्रश्न किया है, उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हिंदुस्तान से आज़ादी के टाइम से ही जुड़ा हुआ था। पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए स्वागत करता हूं कि कहीं ना कहीं अगर उन्होंने ये बात कही है कि भारत तो आज़ादी के बाद से जुड़ा हुआ है, तो ये भी श्रेय कांग्रेस को जाता है कि आज़ादी के वक्त जो हिंदुस्तान रियासतों में बंटा हुआ था उसका एकीकरण जो है वो कांग्रेस ने किया था। चाहे वो रियासतों का एकीकरण किया हो, चाहे वो बैंकों का एकीकरण किया हो, चाहे वो नदियों का राष्ट्रीयकरण किया हो, हर चीज़ को कांग्रेस ने राष्ट्र के नाम पर जोड़ा था। ये कांग्रेस की देन। और भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा मानती है तो मैं मानता हूं कि चलो कहीं ना कहीं उन्होंने ये स्वीकार तो कर लिया। दूसरी बात, जहां तक आज़ादी के बाद की बात हम कहते हैं कि भारत तो जुड़ा हुआ है, देखिए दो तरीके से होता है, एक भौगोलिक आधार पर और एक मानसिक आधार पर। बिल्कुल ठीक है कि भौगोलिक आधार पर कांग्रेस ने आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को जोड़ दिया था, भौगोलिक आधार पर। और जहां तक जो है सामाजिक तौर पर था, सामाजिक भाईचारा, चाहे वो हिंदू मुसलमान था, चाहे वो जाट नॉन जाट था, चाहे वो दलित और पिछड़ा था, सबके सब लोग हिंदुस्तान में बिल्कुल भाईचारे के साथ रहते थे। 2000 कांग्रेस ही आपस में क्यों नहीं भाईचारे के साथ? ये कमी क्यों खलती है हमेशा? नहीं, कांग्रेस से तो आज भी भाईचारे के साथ है। देखिए, आप एक बात अच्छी तरह समझते हैं, परिवार कोई भी हो, कैसा भी हो, जितने सदस्य परिवार में होते हैं उनकी राय अलग अलग हमेशा होती आई है। एक परिवार में एक बाप के 4 बेटे अगर होंगे भाई,
तो उनकी चारों की राय भी अलग अलग होगी, पत्नी की राय अलग होगी, जो बच्चों की बीवियां होंगी उनकी राय अलग होगी। लेकिन जब परिवार की बात आती है तो कोई भी बच्चा अपने परिवार के मुखिया को हानि नहीं पहुंचाने दे सकता किसी से। वही बात कांग्रेस का है। कांग्रेस में आंतरिक देखिए, शैलजा जी ने भी मानी है ये बात, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष रही, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने माना है कि संगठन को कहीं ना कहीं बनाने में उसको इस बात का मलाल भी था कि कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी रही है। तो हुड्डा साहब को भी अपना उमेश सिंह जो उदयभान जी हैं प्रधान बने, उनको भी काफ़ी समय हो गया, लेकिन संगठन की बात अब तक वो भी नहीं कर रहे। ये क्या रीजन है, क्यों नहीं संगठन क्यों नहीं बना पाती? जसबीर भाई देखिए, जैसा मैंने अभी कहा है कि थोड़ा सा लोकतंत्र का फर्क होता है। एक जगह पर एक व्यक्ति का डंडा चलता हो तो वो जो मर्जी कर ले, वो किसी को कुछ भी कर दे। लेकिन मैंने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पर सबकी बात सुनी जाती है। आपने सुना हो, अभी पीछे एक मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, वहाँ पर मैंने खुल करके अपनी आवाज़ उठाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो ये मौका नहीं मिलता ना, वहाँ तो जो मोदी कहेगा वही आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को भी अपनी बात मंच से कहने का हक मिलता है। आपने कहा कि बहन जी का जिक्र किया, आदरणीय कुमारी शैलजा जी का, वो प्रदेशाध्यक्ष रही हैं। संगठन की शुरुआत उन्होंने भी की थी, उन्होंने भी कुछ बनाना शुरू किया था। वो ठीक है कि कुछ जो जिला स्तर पर नहीं बात आ पाई, और आज भी अभी पीछे अगस्त में प्रवक्ता बनाए गए थे स्टेट में, जिनमें मैं भी काफ़ी सुर्खियों में भी रहे, अखबारों में भी रहे। आपकी मुलाकात राहुल गांधी से बड़ी विशेष रूप से हुई, क्योंकि कई अधिवक्ता वकील वहाँ मौजूद थे। क्या विशेष बात हुई उनसे समय भी, क्योंकि अखबारों में मैंने भी पढ़ा है कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। तो राहुल गांधी ने, क्योंकि शायद वहाँ भी आपने जरूर संगठन को लेके या जैसे अनदेखी कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में होती है उसको लेकर जरूर जिक्र किया होगा, तो कैसा आश्वासन मिला आपको राहुल गांधी लेके? और मैं अम्बाला तक यात्रा में साथ रहा हूँ। इस दौरान 3 बार आदरणीय राहुल जी से मेरी मुलाकात हुई है, और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि राहुल गांधी जी मेरी मुलाकात होना, और उस मुलाकात में जो खास तौर पर बातचीत हुई, सबसे पहले आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी ने मुझे पानीपत में राहुल जी से मिलवाया था। तो वहाँ पर मेरी कुछ बातचीत हुई है, परिचय भी हुआ और बात भी हुई। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल जैसे आता है आमतौर पर कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता लगा कि मैं एक पुराना कांग्रेसी हूँ, 30-32 साल से मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, और तकरीबन हर पद पर मैं, चाहे युवा कांग्रेस है, चाहे कांग्रेस सेवा दल है, चाहे तो बड़ी कांग्रेस है, मैं हर स्तर पर काम कर चुका हूँ। तो जैसे उनको पता लगा, उन्होंने मुझसे सीधा सा एक सवाल आया कि मतलब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेहतरी के लिए क्या करें कांग्रेस की। तो मैंने एक लाइन में एक बात कही है, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को, मैं एक उनकी स्वीकृति को मानता हूं कि माना इस बात को कि वो शायद इस बात पर अब ध्यान देंगे कि कांग्रेस का जो मूल कार्यकर्ता है पिछले काफ़ी समय से, खासतौर पर है, देखिए मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं हिंदुस्तान की राजनीति नहीं करता, मैं हरियाणा की राजनीति करता हूँ, मैं कुरुक्षेत्र की राजनीति करता हूँ। तो यहीं की राजनीति की बात मैंने की है कि कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता को, जिस व्यक्ति ने कांग्रेस में जन्म लेकर के जो यहाँ तक आया है, जिन लोगों ने अपनी जवानियाँ कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता को, जो जमीनी स्तर पर काम करता है, जो बूथ स्तर पर कांग्रेस का काम करता है, देखिए आने जाने का मामला चलता रहता है। बताइए कि राहुल गांधी कुछ ही जिलों में जा पाए, जबकि 22 जिले हैं हरियाणा के अंदर, जिन जिलों में नहीं जा पाए तो कहीं ना कहीं वहाँ नाराजगी नहीं होगी, हमारे यहाँ से गुजरना चाहिए था कार्यकर्ताओं में? नहीं, देखिए वो एक यात्रा का शेड्यूल बनता है कि हम 5 महीने में कितने दिन की कहाँ तक की यात्रा कर सकते हैं। और हरियाणा के लिए मैं बड़ी अच्छी बात मानता हूँ कि जैसे पानीपत में राहुल जी आए तो वहाँ पर रोहतक के, झज्जर के, रेवाड़ी के, इस तरीके के जो लोग थे। अगर कुरुक्षेत्र में आए तो यमुनानगर के लोग थे, कैथल के लोग थे, और जगह जो दूसरे जींद के लोग थे। तो इस तरीके से अम्बाला में गए हैं तो पंचकूला के लोग भी वहाँ पर आए हैं, साथ लगते जिलों के लोग वहाँ पर आए हैं। कवर सारा हरियाणा, उन्हीं को आगे बढ़ते हुए कांग्रेस को एक मजबूत संगठन भी मिलेगा, मजबूत आधार मिलेगा। और जिस तरीके से इस यात्रा के दौरान लोगों का प्रेम, लोगों का स्नेह मिला है, उन्होंने हर तबके के लोगों, चाहे महिलाओं से मुलाकात की है, चाहे व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है, किसान भी उनसे मिले हैं, हर स्तर पर समाज का हर तबका उनसे मिला और अपनी बात कही। और उनको इस चीज़ से कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि अभी ख़त्म होने वाली है यात्रा, और पंजाब के बाद राहुल गांधी जो हैं जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे, तो कितने नंबर मानते हैं हरियाणा के भी सबसे अच्छा प्रोग्राम हरियाणा कराया, अन्य किसी राज्य का रहा? देखिए जसबीर भाई, तुलना करना तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए मैं तो सिर्फ हरियाणा में रहा हूँ, मैं दूसरे राज्यों में गया नहीं हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि हर राज्य में, जैसे अब राहुल जी ने खुद कहा है, मैं तो उन्हीं की बात को दोहराऊंगा कि जब केरल से चले थे तो वहाँ हुजूम था, उसके बाद कर्नाटक आए तो उससे ज़्यादा हुआ, उसके बाद वहाँ महाराष्ट्र आए तो उससे कहीं ज़्यादा हुआ, राजस्थान आए तो उससे ज़्यादा हुआ, हरियाणा में आए तो उससे ज़्यादा हुआ।
लगातार काफिला और जम्मू समुदाय का समर्थन, लोगों का प्रेम और लोगों का स्नेह नंबर लगातार। की बात, नंबर कितने दे रहे हो आप यात्रा को, हाँ जी, यात्रा को नंबर 100 में से अगर भाई 100 से ज्यादा भी कहीं गुंजाइश हो ना तो वो भी दे दी जाए, क्योंकि यात्रा बेहद कामयाब है, बेहद कामयाब। आने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें मानते हैं आप, कितना असर रहेगा? इसमें भाई 80+ सीटें कांग्रेस की आएंगी, क्लीन स्वीप होगा। उसकी वजह बता देता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं, मैं उस पर नहीं जाता। इन्होंने तो 2019 के चुनाव में भी जो है ना लोगों को गुमराह करके वोटें ले ली। क्या कहा, 75 पार, अब की बार 75 पार, अब की बार 75 पार। तो लोगों के दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात आ गई, थोड़ा बहुत आ जाती है, हम सामाजिक व्यक्ति हैं, हमारे दिमाग में भी आ जाती है। बोला यार 75 पार की बात कर रहे हैं, 60-65 तो आ जाएंगी, 50-55 तो आएंगी। एक लोगों के मन में एक चीज़ बन गई कि यार सरकार तो इनकी आएगी। तब जा करके 40 तो भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी मानती है, तो लोग इनको अच्छी तरह समझ चुके हैं। दूसरा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बेईमानी का जो तांडव हरियाणा में और हिंदुस्तान में चल रहा है ना साहब, लोग इनको बहुत बुरी तरह से भगाने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर विधानसभा में 80+ सीटें कांग्रेस लेकर के जाएगी और लोकसभा में 10 की 10 सीटें कांग्रेस लेकर के जाएगी। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर इस यात्रा के बाद। शर्मा जी से हमने बेबाक बात की और उन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब बड़े ढंग और अपने अंदाज में दिया। कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है, क्या इसकी नीतियां हैं, भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर रहेगा, सभी जवाब उन्होंने बड़े बखूबी दिए।